क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक की जनता को धमका रहे हैं? क्या वो कर्नाटक की जनता को यह कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक में तो विकास तभी होगा जब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? क्या वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलता रहे इसलिए बीजेपी को वोट कीजिए? ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों। मैं चाहूंगा जेपी नड्डा साहब ने कर्नाटक में अपनी एक रैली में क्या कहा, खुद सुनिए। एक एक शब्द आपके सामने है। हिंदी में बेशक वो भाषण दे रहे हैं मगर उनका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है। उनका जो भाषण है उसे मैं लगातार स्क्रीन के नीचे ट्रांसक्राइब करते रहूंगा, यानी एक एक शब्द आपके सामने होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए आपको काम करना है। तो सुना आपने, जेपी नड्डा यहां कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलता रहे इसीलिए बीजेपी को वोट मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 13 मई को भाजपा गई, यानी कि विपक्ष जो है वो सत्ता में आ गया, कांग्रेस सत्ता में आ गई या जनता दल सत्ता में आ गई, तो क्या उसके बाद कर्नाटक पर बदला निकाला जाएगा? कर्नाटक की जनता के साथ बदला निकाला जाएगा? आप तो यही कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलता रहे इसलिए बीजेपी को वोट दिया जाए। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। खुद प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद कहां से आ गया? प्रधानमंत्री के उम्र से बड़े कई वोटर्स होंगे इस वक्त कर्नाटक में, मगर अहंकार देखिए जेपी नड्डा साहब का कि इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर कांग्रेस जो है वो उग्र हुई है। मैं न सिर्फ आपको जेपी नड्डा का यह वाहियात बयान सुना रहा हूं, बल्कि मैं आपको बतलाऊंगा कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किस तरह से अहंकार की तमाम हदों को पार कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा के इस बयान पर। आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी में उनके ट्वीट्स हैं, मैं उनका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। ट्वीट नंबर 1 में सिद्धरमैया कह रहे हैं कि यह एक लोकतंत्र है जहां लोग यह फैसला करते हैं कि किसे वोट दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है जो जनता को आशीर्वाद देंगे। पहले ट्वीट में सिद्धरमैया कहते हैं। दूसरे ट्वीट में मैं जेपी नड्डा के उस बयान की आलोचना करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा कि कर्नाटक की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलता रहे। जेपी नड्डा को लोकतंत्र में सबक मिलना चाहिए। आगे सिद्धरमैया कहते हैं कि सभी राज्य बराबर हैं और सभी के संविधान के अंतर्गत समान अधिकार हैं। लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी और उसी तरह से गुजरात के चुनावों के दौरान इसी तरह से कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गली गली घूमकर इस तरह की धमकियां जो हैं वो उन लोगों को दी थी जो विपक्ष को वोट कर सकते थे। ये बार बार सामने उभर कर आ रहा है दोस्तों। मगर बात यहां नहीं रुकी। सूडान में इस वक्त एक बहुत जबरदस्त संकट चल रहा है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा वहां पर कई भारतीय फंसे हुए हैं जिनमें कर्नाटक के लोग भी हैं। अब सिद्धरमैया ने देश के विदेश मंत्री से सिर्फ यह अपील की कि वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उन्हें लाने की कोशिश करें, संजीदा कोशिश करें। आप जानते हैं, गुस्सा होके अहंकार से सराबोर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि मैं तो स्तब्ध हूं, आप इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दोनों में किस तरह की बातचीत हुई, क्योंकि आखिरकार सिद्धरमैया ने उन्हें जबरदस्त जो है जवाब दिया। आपके स्क्रीन पर सिद्धरमैया ने उनसे क्या कहा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 18 अप्रैल की सुबह कुछ ट्वीट्स किए जिसमें वो हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के लोगों को वापस लाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट में लिखा, सूडान में कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के 31 लोग पिछले कुछ दिनों से बिना भोजन के फंसे हुए हैं और सरकार ने अभी तक उन्हें वापस लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। जाहिर सी बात है कि सिद्धरामैया विपक्ष के नेता हैं और वो अपील करेंगे। सरकार से अपील करना हर एक का अधिकार है, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एस जयशंकर किस तरह से अहंकार से सराब हो रहे हैं। जवाब क्या देते हैं आपकी स्क्रीन पर। मैं आपकी बात से स्तब्ध हूं। यहां जीवन दांव पर लगे हैं। आप राजनीति मत करिए। 14 अप्रैल को लड़ाई शुरू होने के बाद खार्तूम में भारतीय दूतावास अधिकांश भारतीय नागरिकों और पीआईओ के साथ संपर्क में है। जयशंकर ने आगे कहा कि सुरक्षा कारणों से इन लोगों की जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। उन्होंने क्या लिखा अपने ट्वीट में, भारतीय दूतावास मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। इस स्थिति का राजनीतिकरण करना काफी गैर जिम्मेदाराना है। कोई भी चुनावी लक्ष्य विदेश में भारतीयों को खतरे में डालने को सही नहीं ठहराता। जवाब में सिद्धरामैया क्या कहते हैं ये देखिए, क्योंकि आप विदेश मंत्री हैं इसलिए मैंने आपसे मदद की मांग की। अगर आप व्यस्त हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करा दें जो हमारे लोगों को वहां से लाने में मदद करे। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब यूक्रेन से हमारे छात्र लाए जा रहे थे, आपको याद है किस तरह से विमान के अंदर मोदी सरकार के जो मंत्री थे, वो जो छात्र लाए गए थे उनसे मोदी मोदी करवा रहे थे। याद है आपको किस तरह से पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया छात्रों के बीच जाके कह रहे थे कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। विदेशी मामलों को अगर राजनीति के लिए किसी ने इस्तेमाल किया है मिस्टर जयशंकर, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देश के विदेश मंत्री हैं। इस पद की तौहीन करना बंद कीजिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप विदेश मंत्री कम एक ग्लैमराइज्ड ट्रोल ज्यादा लगते हैं मिस्टर एस जयशंकर। हम सबको जुबान पर काबू पाना बेहद जरूरी है। जब विपक्ष का नेता आपसे मदद की अपील कर रहा है तो अहंकार में जवाब देना बंद कीजिए। मगर जैसा कि दोस्तों हर तरफ दिखाई दे रहा है, कर्नाटक के चुनावों से पहले हर भारतीय जनता पार्टी की जुबान इसी तरह से बिगड़ रही है। और यहां पर सवाल किया जाना चाहिए कि जुबान बिगड़ने की वजह क्या है, इस बौखलाहट की वजह क्या है। क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि 13 मई को वो चुनाव हार जाएंगे? अरे भाई, चुनाव जीतने का जो फन है वो तो बीजेपी को आता है, तो घबराइए मत। 13 मई को आप ही जीतेंगे, बिल्कुल मत घबराइए, जरूर जीतेंगे। मगर अहंकार मत पालिए, गलतफहमी मत पालिए। हर किस्म का ब्रीड का कुत्ता पाल लीजिए मगर अहंकार मत पालिए। जनता जब सवाल करे जवाब दीजिए। जनता को धमकाइए मत कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो मोदी जी का आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा। जब कोई विदेश में चल रहे एक संकट को लेकर सवाल करे तो उसके साथ सलीके से बात करें। बदतमीजी और बदमिजाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना जगह है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।